तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हो यार आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल 1/0 स्टडीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो यार आज का हमारा वीडियो होने वाला है बेसिकली क्लास 12th के बच्चों के लिए, जो क्लास 11 से पास करके क्लास 12th में गए हैं। और क्लास 12th के बच्चों के लिए आज का वीडियो हमारा मैथ्स का होने वाला है, ठीक है। तो आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा यार। पिछले वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स का बताया था। फिजिक्स में आपको मैंने कूलॉम का नियम बताया था, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर उस वाले वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो किसी टॉपिक पे, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा अगले वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। तो पिछले वीडियो की बात छोड़ो यार, तो नया जो वीडियो है, जो आज का वीडियो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है क्लास 12th के मैथ्स वाले बच्चों के लिए। मैथ्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आपको जो इसका नाम है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले इसका जो नाम देखते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने 9th 10th में, 9th तो नहीं, अगर हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है। ट्रिग्नोमेट्री अगर जैसे हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक त्रिभुज आता है, ट्रायंगल त्रिभुज आता है, और जिस पे लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, 1 डिग्री हमारे पास 90 पड़ा होता है, ठीक है, एक कोण 90 का पड़ा होता है। तो समकोण त्रिभुज होता है, वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होता है। जैसे देखो, अगर हम देखें समकोण त्रिभुज ये, तो ये क्या हो गया, ये जो आपका ट्रायंगल है वो यार अगर 90 होता है, ये देखें तो ये किससे रिलेटेड है। सबसे पहले इसको देखो, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री सुन के हमारा सबसे पहले जो त्रिभुज दिमाग में आता है, त्रिभुज से रिलेटेड। इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। अगर इन तीनों का हम रेशियो बना लें, इन तीनों का रेशियो से हमको क्या मिलता है, तीनों का अगर रेशियो करोगे तो उनसे मिलेगा हमको क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, देन टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, फिर आता है कॉसेक थीटा। थीटा होता है एंगल, ठीक है। थीटा रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी एंगल को। जो कोण होता है, पहले हमने सीखा था छोटी क्लासों में कि कोण को बस कोण ही लिखते हैं, डिग्री लिखते हैं, लेकिन बड़ी क्लास में आते हैं हमको पता चलता है क्या, कोण का एक और नाम होता है जिसको हम थीटा भी कह सकते हैं। बेसिकली थीटा रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है एक एंगल को, ठीक है। तो ये जो फॉर्म थी, ये पढ़ी थी हमने क्लास 10th में। तो अभी जो आप 12th में हो, तो 12th में आपको इसी का ये तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन इसके एक और फंक्शन के बारे में पढ़ोगे। इसका एक और रूप कह सकते हैं हम, जो होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये है ट्रिग्नोमेट्री, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, सरल त्रिकोणमिति है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास ये वर्ड जुड़ता है INVERSE, जहाँ पे हमारे पास ये वाला इनवर्स वाला वर्ड जुड़ता है, तो इनवर्स वर्ड आते ही हमारे पास जो ये मान होते हैं, फंक्शन होते हैं, इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। वो कैसे होती है, देखो तुम, तो जो इसकी वैल्यू चेंज होगी ना, तो सबसे पहले हम अगर इसका इन्वर्स लें तो कैसे कर सकते हैं। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा किसी न किसी चैप्टर में। तो इन्वर्स लगाने के लिए हम करते हैं कैसा, साइन पावर में -1 डाल दो, ठीक है। पावर में -1 होता है, ये हो जाएगा इन्वर्स थीटा। सेम टू सेम होता है किसके साथ, कॉस इन्वर्स थीटा। फिर आता है टेन इन्वर्स थीटा, फिर कॉट इन्वर्स थीटा, फिर आता है सेक इन्वर्स थीटा, फिर आता है कॉसेक इन्वर्स थीटा। तो बेसिकली इन्हीं में अगर हम -1 की लगा देना, अगर हम इसमें पावर लगा दें -1 का, तो ये क्या बन जाते हैं, इन्वर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर -1 नहीं है तो बेसिक सिंपल फॉर्म में तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। अगर इसमें -1 लग जाता है, -1 माइनस 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 माइनस, अगर इसमें -1 लगा के अगर हम इन फंक्शनों को सॉल्व करते हैं, तो ये सारे फंक्शन हमारे कहलाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो अब देखो, जो इसके बाद की चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको यार टेबल याद होनी चाहिए, जो 10th क्लास में भी कहते थे टीचर लोग की टेबल याद कर लो। जो साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सारे की जो वैल्यू होते हैं, वैल्यू वाली टेबल होते हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अगर 10th में नहीं की तो 12th में कर लो, ठीक है। तो हमारा इन्वर्स ऐसे निकलता है, देखो, अगर हम साइन 60 की वैल्यू देखें तो क्या होती है, √3/2, ये होती है ना √3/2। यहाँ से अगर हमने साइन का इन्वर्स निकालना है तो साइन 60 डिग्री पे होगा। तो अगर हम साइन को वहाँ भेज दें, तो ये वाला जो टर्म है साइन, इसको अगर हम वहाँ भेज दें, उस तरफ भेज दें, तो क्या आएगा, इस तरफ तो 60 रहेगा, लेकिन वहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। ये भी वैल्यू होती है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वाला ऊपर वाला पोर्शन याद रखते हो, टेबल याद रखते हो, तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री उसको उस तरफ भेज दो, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको उस तरफ भेज के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बना लो। इसका इनवर्स हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है।
तो सेम टू सेम आप साइन के साथ क्या कॉस के साथ कर सकते हो, टेन कॉट या कोसेक सबके साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ इसका इन्वर्स। तो ये जो बेसिक था ये इंट्रो के लिए, ये वाला जो वीडियो है हमारा इंट्रो के लिए, तो इसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि जो इन्वर्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है। जो इसके बाद आता है रेंज आपका आता है, और भी इन्वर्स फार्मूले आते हैं, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर हम इन्वर्स देखें तो इन्वर्स बेसिकली हम किसको कह सकते हैं, जिसके साथ -1 पावर होती है, ठीक है। ये माइनस ये साइन है, इसके साथ -1 पावर है, इस पूरे फंक्शन के साथ -1 का पावर है, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वर्स। इसके बाद हम आते हैं आपकी किसमें, इसके बाद का जो स्टेप है वो है आपका जो एंगल है, एंगल। अगर आप एंगल पे आते हो तो एंगल पे क्या देखो, आपको पहले 11th पे या 10th पे, शायद 11th पे पता होगा कि ये क्या होता है। पूरा गोल तो नहीं हुआ ये, इसको अगर हम एक सर्कल मान लें, ठीक है। यहाँ पे आ गया सेंटर। अगर इस पे हम सेंटर तो सही है, देखो अगर इसको हम सेंटर माने तो जो एंगल बनता है, ये एंगल कितने का बनता है 180 का। एक रेखा के एक तरफ बनने वाला जो एंगल होता है 180 का बनता है, ये हो गया 180 का। देन अगर हम पूरा एंगल देखें, ये कितने का बनेगा 360 का, 360। तो इस पे बेसिकली होता है 360 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं 2π। अगर हम रेडियन मान देखें, आपने रेडियन मान के रूप में पढ़ा होगा पिछले साल इसको, तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2π लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं हम पाई। तो साइन के जैसे ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना, जो साइन के यहाँ पे आपने साइन 30 देखा होगा, यहाँ पे आपने साइन 60 देखा होगा, 45 देखा होगा, 90 देखा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो 180 अगर हम पाई लिखें तो 30 को कितना लिख सकते हैं, 30 डिग्री को कितना लिख सकते हैं 180 में से दे दो किसका भाग 6 का, दे तो अगर 6 × 18 0, 30 को लिख सकते हैं हम कितना, नीचे पे 6 है ना, π/6, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर हम 180 पुट करें, 180/6 काटोगे तो इसको 6 × 18 0, तो आएगा उतना है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी π/6। सेम हो जाएगा 45 के लिए। 45 के लिए क्या होगा π/180 में किसका भाग दें कि 45 आ जाए, 180 पे हम भाग दे सकते हैं किसका 4, चौको 16, 2 18, 5 20, π/4। सेम टू सेम 60 के लिए करो, 60 पे किया π/3, और क्या बचा 90 बचा, 90 तो सीधे सीधे हो जाएगा आधा होता है π/2। तो ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, काम आएगा यार। अगर इसको आपने नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो आपको अगर पिछले साल से याद है तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो ये इंट्रो के लिए ज़रूरी होता है, तो ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हो और करना ज़रूरी है याद, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम कुछ आपका फॉर्मूले देखें तो फॉर्मूले आपके किस टाइप से आते हैं, इन्वर्स के जो फॉर्मूले होते हैं, इन्वर्स के फॉर्मूले आपके ऐसे होते हैं। देखो इसके बाद आता है हमारा रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इतना लंबा लिखने में सीधे लिख देता हूँ रेंज, RANGE, ऑरेंज नहीं होगा ये होगा रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, जो इनके वैल्यू निकलेंगे। तो इससे पहले अगर मैं आपको वैल्यू निकालना बताऊँ तो देखो कहीं पे हमारा एक क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू x, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x। अब इसमें हमने x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x का वैल्यू निकालना। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो x का वैल्यू हमारा निकल कैसे सकता है, अगर हम इसको यहाँ भेज दें, साइन इनवर्स को अगर हम यहाँ भेज दें तो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन x। अब बताओ साइन का कौन सा मान 1/√2 था, √2 था। तो √2 कौन सा मान √2 होता है, साइन का √2 में होता है आपका साइन 30, नहीं साइन 30 तो हाँ साइन 30 होता है, और वो होता है 1/2 होता है ना, कितना था साइन 45, सॉरी साइन 45 होता है √2। तो इसको हम साइन 45 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम √2 को लिख सकते हैं साइन 45। अगर हम इसमें नहीं निकालें, इसको 45 में नहीं निकालें, उस पर निकालें रेडियन पे, तो क्या निकलेगा 45 को π/, कितना बताया था 4 इज इक्वल टू साइन x, साइन से साइन काट दो सीधे, तो x बराबर कितना आया π/4, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला रेंज। तो रेंज वाला हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट करता है कि रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या रह जाता है इसमें। तो रेंज हमारा डिफाइन करता है हमको क्या, कि जो वैल्यू आ रही है हमको, जो थीटा या फिर एंगल की हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, या कोई भी वाई की, या जैसे हमने यहाँ पे एक्स माना था तो ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है इधर पे, अगर हम उसकी जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ठीक है। तो वो आता है रेंज के अंदर।
तो फर्स्ट में देखें हम तो साइन थीटा या फिर यहाँ साइन एक्स की जो रेंज होगी, साइन इनवर्स का मानते हैं ना इस पर, साइन इनवर्स, हाँ साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन इनवर्स का रेंज होता है कहाँ तक, ये होता है आपका -π/2 से होता है π/2 तक, ठीक है। और इसके बाद आता है कॉस, सॉरी इसके बाद कोसेक आता है, ये साइन फैमिली में ये चीज़ें आती हैं। तो कोसेक इनवर्स का आता है आपका कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक साइन कोसेक। इसके बाद आता है आपका टेन इनवर्स का आता है आपका -π/2 से π/2 तक। लेकिन इस पे क्या होता है, हम 0 डिग्री को ऐड नहीं करते हैं, 0 वाले एंगल को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके बाद होता है कॉस इनवर्स, इसका अगर रेंज देखें तो हम ये होता है 0 to π, सेम चीज़ कॉस का होता है सेक इनवर्स, सेक का होता है क्या 0 to π, बट यहाँ पे नहीं होगा π/2। फिर आता है आपका क्या बचा, कॉट बचा ना, कॉट इनवर्स की होती है स्मॉल पे 0 से π, बट स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो अब देखो यार, यहाँ से आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसको क्या कह सकते हैं हम, 1 2 3, तो ये तीनों क्या है, फर्स्ट के जो ये तीन आते हैं हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं साइन की फैमिली में, साइन फैमिली कहते हैं इनको, ठीक है। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये आते हैं साइन फैमिली में। और इनकी जो अगर हमने कहीं पे साइन इनवर्स का, अगर साइन इनवर्स एक्स का हमने मान निकालना होगा तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, साइन इनवर्स का मान करेगा -π/2 से +π/2 में। लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है -π/2 से तो ये जो बिग ब्रैकेट यहाँ पे आप देख रहे हो, बड़ा कोष्टक, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट देख रहे हो, तो इनका क्या वैल्यू है, तो बिग ब्रैकेट मतलब होता है कि ये दोनों भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। जहाँ पे बिग ब्रैकेट लगता है इसका मतलब -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है। लेकिन सेम चीज़ अगर हम ये करें, सेम चीज़ अगर हम इस पर देखें तो ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा कोष्टक है, इसका मतलब क्या होगा, ये और ये इस पर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। -π/2 और π/2 इसमें टेन इनवर्स के मान पे इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन इनके जो बीच की चीज़ें हैं -π/2 से π/2 के बीच की चीज़ें इंक्लूड होंगी, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। ये कहता है हमारा ये वाला कोष्टक, ठीक है, जो ओपन ब्रैकेट होता है, जो छोटा कोष्टक होता है, ये कोष्टक हमसे कहता है ये दोनों चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। लेकिन जो बड़ा कोष्टक होता है ये हमसे कहता है कि ये दोनों चीज़ें भी इंक्लूड होंगी उसके रेंज में, जहाँ तक उसका वैल्यू क्या लाई करेगा, ठीक है। ये हो गया इसका। फिर आता है कॉस फैमिली। कॉस फैमिली के अंतर्गत आता है हमारा ये, कॉस फैमिली के अंदर आएगा हमारा 0 से π होगा इसका मान, कॉस इनवर्स एक्स का मान अगर आप निकालेंगे 0 से π के बीच में होगा, 0 और π भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि बड़ा कोष्टक लगा है। सेक इनवर्स का मान होता है 0 से π, लेकिन इसमें π/2 को क्या कहते हैं, नहीं लेते हैं, π/2 को छोड़कर, ठीक है। जैसे यहाँ हम कोसेक में क्या ले रहे हैं, कोसेक पे हम 0 डिग्री को छोड़ रहे हैं, वैसे यहाँ पे π/2 को छोड़ देंगे। कॉट इनवर्स पे क्या होता है 0 और π, लेकिन यहाँ देखो 10 में क्या है, स्मॉल वाला लगा है, तो इसमें भी छोटा वाला कोष्टक लगा है, इसका मतलब है 0 और π इसका मान नहीं होगा। इन दोनों को छोड़ के जिसके 0 से π के जो बीच की चीज़ें होंगे वो लेंगे, ठीक है। और ये हो गया, यहाँ इन दोनों को भी लेंगे, इन दोनों को भी लेंगे, इसको नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ इन दोनों को नहीं लेंगे, इनके बीच की चीज़ों को लेंगे। वो होता है मान, वो मतलब होता है छोटे कोष्टक का और बड़े कोष्टक का, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तुमको। बीच में अगर ये फॉर्मूला याद करना है तो स्क्रीनशॉट लेके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है यार, अगर आपको आगे की प्रश्नावली सॉल्व करनी है ना, क्योंकि 2.1 में शायद सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसीलिए आप जो इसका इंट्रो है हमने जानना ज़रूरी रहता है। इंट्रो पे आप जितने फॉर्मूले हैं, जितने जो इनके अनुपात हैं, जो रेशियो होते हैं, सारे के सारे इंट्रो में जान लो तो सही होता है, क्योंकि प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले हमको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूलाज इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें जो फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं, आपने देखो 11th पे आपने पढ़ा होगा कि जो साइन इनवर्स, इस टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे आपने 11th में, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इस टाइप का होता है, कुछ होता है ना। तो अगर हम इस पे देखें तो इस पे क्या कर सकते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। अगर हम इस पे देखें तो इसके जो फॉर्मूले हैं, इसके फॉर्मूले कुछ ऐसे हैं कि फर्स्ट पे आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स, जो मैंने आपको बताया था साइन की जो फैमिली होती है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने लिखा था इस पर साइन की जो फैमिली होती है, हमने फैमिली वाइज किया था ना, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, फिर किया था हमने इसके बाद कॉस इनवर्स में, फिर उसके बाद सेक इनवर्स में, फिर उसके बाद कॉट इनवर्स में, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने साइन की फैमिली देखी थी, उसके बाद हमने कॉस की फैमिली देखी थी। अगर हम इसको इसी तरह से लें, तो क्या होगा, देखो फर्स्ट पे तो साइन की फैमिली आती है ना, इसको देखो तो अगर साइन इनवर्स
हम क्या निकाल लेते, वैल्यू निकाल लेना, माइनस एक्स वाला निकाल लें, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो आपने पहले देखा होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, पिछले साल पढ़ा होगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। देखो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है ना, तो सेम चीज ये जो माइनस है वो क्या है, बाहर आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, इसको देखो माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ गया। सेम चीज हम इसके बाद क्या आता है, कोसेक, साइन की फैमिली में ये बिलोंग करता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये आएगा तो कहीं पे माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब आएगा हमारा टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स, अंदर बचेगा क्या, एक्स, ठीक है। तो ये आ गया साइन की फैमिली लिख ली हमने पहले। फिर इसके बाद आती है कॉस फैमिली। कॉस फैमिली में हम क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है ना अंदर, माइनस एक्स बराबर, तो जहाँ पे ये आता है वहाँ पे भी करना ऐसा ही है, लेकिन एक चीज़ और एक स्टेप और जोड़ना है, पाई से पाई में से घटा देना है। देखो पाई, फिर माइनस बाहर आ गया, माइनस अंदर बचेगा कॉस इनवर्स एक्स, सेम टू सेम करना है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर आएगा कॉसेक नहीं, कॉट आएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसमें हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस, फर्स्ट में पाई से घटाते हैं ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये आ गई कॉस की फैमिली, ठीक है। कॉस की फैमिली में क्या होता है, फर्स्ट में आता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स, कॉस की फैमिली में फर्स्ट में कॉस इनवर्स आएगा, फिर सेक इनवर्स आएगा, फिर कॉट इनवर्स आएगा, ठीक है। और साइन की फैमिली आती है साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स के साथ। तो इसमें एक चीज़ और, यहाँ हमने पाई में से क्यों घटाया, यहाँ हमने माइनस सीधे बाहर आया था, यहाँ भी माइनस बाहर कर रहे हैं, बट पाई में से क्यों घटाया, क्योंकि जो इनके मान होते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा पिछले साल में, कॉस सेक और कॉट के मान क्या चलते हैं हमेशा, इसको हम बोल सकते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। इनको अगर हमने पॉजिटिव करना है तो ये क्या होंगे, पाई में से हमने घटाना ही पड़ेगा, तब जाके पॉजिटिव आएगा, नहीं तो इनकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में आ जाती है, ठीक है। आपको समझ में आया ये, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। इसके बाद शायद हमारा कोई टॉपिक है नहीं, इसके बाद सीधे हमारी वही है पर्सनल या फिर एक्सरसाइज बच रखी है। तो इसमें मैं आपको एक वो बता देता हूँ जो न्यूमेरिकल है, या फिर जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल देखो हम कैसे कर सकते हैं। जो फर्स्ट में इसका डिम होने लग गया, देखो इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये लिख सकते हैं हम, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। इससे पहले हम करते हैं कौन सा वाला, कॉस इनवर्स √3/2, सॉरी इससे अच्छा एक न्यूमेरिकल करते हैं, सीधे यही करते हैं, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। कॉस इनवर्स है, कॉस के इनवर्स में माइनस 1/2 है, ठीक है, कॉस का इनवर्स माइनस 1/2। देखो कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमने वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं इसको लेट कॉस इनवर्स ये बराबर क्या होगा, कोई ना कोई हम जैसे x मान लो, इसको पिछले वाले में x मान था तो इस वाले में y मान लेते हैं। देखो अगर हम इसको y मान के करें तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन है आपके 2.1 में, ठीक है, तो उसका इंट्रो वीडियो ये, तो इसलिए इसको इंट्रो के हिसाब से देखो, जो हम क्वेश्चन है 2.1 के वो अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कैसे, अगर हम इसको यहाँ भेज दें तो क्या आएगा, माइनस 1/2 यहाँ बचेगा, कॉस इनवर्स है वहाँ कॉस हो जाएगा, कॉस वाई, कॉस की कौन सी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस वाले को 1/2 को, कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, कॉस की कौन सी वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस बाहर वैसा ही रहेगा, अंदर आएगा कॉस 60 को क्या लिखते हैं पाई/3 इज इक्वल टू कॉस वाई, कॉस से कॉस कटेगा तो y इक्वल टू माइनस पाई/3, y इक्वल टू माइनस पाई/3, लेकिन कॉस क्या हमेशा प्लस में चलता है, कॉस का जो वैल्यू हमेशा प्लस में चलता है, इसीलिए मैंने बताया था पहले कि पाई में से क्या करते हैं, जो मान आता है y का मान आता है उसको पाई में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में पाई माइनस कर दो, अगर हम इसको पाई माइनस कर दें, पाई माइनस पाई/3 करेंगे इसको, तो क्या आएगा, पाई माइनस पाई/3, 3 में से गया 2 पाई/3, तो ये होगा इसका रियल वैल्यू। या इसको ऐसे करो, या फिर इसको करने का एक और अच्छा तरीका है, देखो अगर हम इसको सीधे सीधे यहीं पे बदल दें, या फिर फॉर्मूला हम लास्ट में पाई माइनस करने से अच्छा फर्स्ट में पाई माइनस कर दें, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर था
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही था ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स है, इसको अगर हम यहीं पे बदल तो क्या कर सकते हैं, इसको हम पाई माइनस, यहीं पे पाई माइनस कर दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, ये माइनस बाहर आ गया तो अंदर बचेगा क्या, कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई पाई माइनस कॉस इनवर्स को यहाँ ऐसा ही रहने दो, कॉस इनवर्स अंदर के 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू वाई। इनवर्स और ये है एक दूसरे के उल्टे होते हैं, काट दो, पाई माइनस यहाँ बचा पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज इक्वल टू वाई, 3 एकम 3 में से 1 गया 2, फिर से वही आ गया 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू वाई। ये हो गया इसकी वैल्यू। देखो पॉजिटिव आ रहा है ना, पिछले वाले में लिखा था मैंने जो कॉस की फैमिली होती है हमेशा किस में चलती है, पॉजिटिव पे चलती है, ठीक है। तो इसलिए हम अगर आपने जो मैंने पहले बताया था वैसे करते तो वैसे करो, लेकिन वैसे शायद आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, क्योंकि उस टाइप से जो उसका फॉर्मूला करें फॉर्मूला बेस से करें तो फॉर्मूला बेस ज़्यादा अच्छा रहता है करना, ठीक है। तो फॉर्मूला हमसे कहते हैं फर्स्ट में पाई माइनस कर दो, इससे अच्छा ये सही है कि हम यहीं पे पाई माइनस कर दें, तो इतना लंबा किया लास्ट में पाई में से घटाने से अच्छा कि यहीं पे पाई माइनस कर दो, बाकी सॉल्व करते रहो, 1 2 3 लाइन का आंसर है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो होंगे आपके 2.1 में भी होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इंट्रो का वीडियो यार छोटा वीडियो रहने देते हैं। तो आप जो भी चीज़ें मैंने इसमें बताई चाहे 3 या 4 स्टेप होंगे तो 4 के 4 स्टेप आप अच्छे से क्लियर कर लेना। इसके बाद आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 2.1 के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। कोशिश करूंगा कि आपको जो 2.1 के क्वेश्चन हो वो आपको अच्छे से समझ में आए। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।